हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फॉर इंडिया यूपीएससी। माय नेम इज प्रशांत चंद्रा। तो देखिए, फाइनली इंतजार खत्म हुआ। यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है 2024 को। कल ही नोटिफिकेशन वो आ गया था। तो इस बार थोड़ी सी वैकेंसीज कम है, 1056 है। पिछली बार 1100 समथिंग थी, तो जो 50 वैकेंसी कम, बट ऑलमोस्ट सही वैकेंसी है। तो इस बार आपके पास मौका भी है निकालने का, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूं नोटिफिकेशन क्या क्या कंफ्यूजन रहता है डेट ऑफ बर्थ को लेकर। कई सारे बच्चे मेरे को फ़ोन कर रहे थे, सर मैं दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ, 21 साल और 32 साल में। मैं जनरल की यहाँ बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी सारा आपको डिटेल वीडियो में बता दूंगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले, अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए, सारे नोट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। अभी हमारे पास 7 नोट्स अवेलेबल हैं। मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, सारे अपडेटेड हैं। और फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, आपका आर्ट एंड कल्चर है, एंशियंट इंडिया है। सारे ही नोट्स एकदम क्रिस्प फॉर्म फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस अवेलेबल हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये भी हम लोग के पास 7 नोट्स अवेलेबल है। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिंक भी दिया है, आप लिंक को क्लिक करेंगे, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। अभी आपके पास 100 डेज हैं, तो अभी जितना जल्दी आप नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं, आप नोट्स मंगाइए, उसको पढ़िए बार बार। ये सारे नोट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ बार बार, और अभी भी बता रहा हूँ कि सारे नोट्स जो है हैंड रिटन है, प्लस ये फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस सबके लिए है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का। आप जितनी जल्दी ऑर्डर कर सकते हैं आप कर लीजिए, और जैसे ही आपके पास नोट्स है उसको तुरंत रिवीजन कर दीजिए, क्योंकि हर एक नोट्स में हम लोगों ने आपको बुलेट पॉइंट दे रखा है। जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट वो अलग दे रखा है, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट वो अलग दे रखा है। तो आपको प्रीलिम्स और एज वेल एज मेंस का पूरा डिस्टिंक्शन आपको दिख जाएगा वहीं पे। हर चीज का डिफरेंसेस दे रखा है। ऐसे नोट्स कहीं नहीं। देखिए, मार्केट में बहुत सारे नोट्स आते हैं, बट वो नोट्स से आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। और ये जो मैंने नोट्स बनाई है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है कि मैं भी जब प्रीलिम्स देता तो मेरे भी अच्छे मार्क्स आते थे, हम लोगों ने अच्छे मार्क्स में क्वालिफाई किया। तो कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टॉपिक से पूछ सकता है, वो सारा डिटेल इस सारे नोट्स में आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों ने लिया है, आप उनका जाके अब देखिए, बच्चों ने कमेंट भी मारा है, आप उसको देख सकते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि सर ये नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। जब एक बार पढ़ेंगे देन यू रियलाइज कि वाई दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह मार्केट में कोई भी नहीं बना पाया। जो भी लार है, वन लाइनर है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो मैं श्योरली बोलूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ कि क्योंकि ये हम लोग ने खुद, जो बच्चे हम लोग की टीम जो है, हम लोग के साथ जो प्रीलिम्स क्वालिफाई की, मेंस लिखा, इंटरव्यू दिए हैं, हम लोग भी वैसे ही एक्सपीरियंस्ड हैं। तो उसके फीलिंग के हिसाब से बनाया है ताकि आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस निकल जाए। और इस वीडियो में आपको एक एक चीज मैं डिटेल बता देता हूँ। ये जो पूरा मैं आपको डिटेल प्रोसेस बताऊंगा नोटिफिकेशन का, क्योंकि कई बच्चे गलत फॉर्म भर देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये यूपीएससी का कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो मैंने अभी डाउनलोड किया है आपके यूपीएससी कमीशन साइट से। आप वहाँ जाएंगे, आपको डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे पहले आप देखेंगे, क्योंकि ये कल आया था 14 फ़रवरी को, काफ़ी अच्छे डेट में निकाला यूपीएससी ने। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 5, ये आप याद रखिएगा, 5 मार्च 2024 इज़ द लास्ट डेट। ठीक है, उसके पहले आप भर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ये मैं काफ़ी आपको नहीं बताऊंगा, ये आप सही से अभी डिटेल में हाउ टू अप्लाई है। यूपीएससी ऑनलाइन आपको NIC.in में जाना है, वहाँ पर सारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। जो पहले बच्चे भर चुके हैं उनके लिए आसानी रहता है, जो पहली बार भर रहे हैं तो उनको OTR ये भरना पड़ता है। ठीक है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने गलत फॉर्म भर दिया है, तो यूपीएससी ने अभी बहुत सालों से ही चालू किया है कि अगर कोई बच्चे गलत फॉर्म भर देता है तो वहाँ पे जाके मॉडिफिकेशन कर सकता है। उसकी डेट है, लास्ट डेट मॉडिफिकेशन है 12 मार्च। ठीक है, आप इस चीज़ पे याद रखिएगा, 12 मार्च इज़ द लास्ट डेट फॉर मॉडिफिकेशन। ठीक है, और 5 तारीख जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। आप मॉडिफाई टिल 12 कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन OTR प्रोफाइल 6 से लेके 12 के बीच में, अब 7 दिन की विंडो यूपीएससी ने खोला है। आपसे मान लीजिए कोई गलती हो गया तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर अगर फॉर्म भर दिया मान लीजिए तो वो क्या अटेम्प्ट में काउंट होगा? नो, दैट इज द आंसर इज नो। अगर आपने कोई भी पेपर नहीं दिया है, सपोज करिए आपने अगर प्रीलिम्स का GS1 दे दिया है, सपोज करिए आपने GS1 पेपर दे दिया है और GS2 मतलब कि CSAT नहीं दिया है, ठीक है, तो भी वो काउंट हो जाएगा। So remember, if you have given any one of the paper, attempt will be count. Make sure अगर आपको देना है तो आप दोनों पेपर दीजिए, अगर आपको नहीं देना है तो आपको जाना ही नहीं है एग्जाम देने, वरना वो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए। अटेम्प्ट काउंट हो गया तो आपका वो अटेम्प्ट चला गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन देखिए 5 मार्च यहाँ कंप्लीट लिखा हुआ है।
पेनाल्टी है वो तो जिन्होंने फॉर्म भरा होगा उनको पता भी है, और जो पहली बार आ रहे हैं 0.6 का जो होता है पेनाल्टी 0.67 का पेनाल्टी होता है, और उसमें 0.8 करीब होता है सी सैट में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन वगैरह बैन है अभी बीच में 2017-18 की बात है, जब अभी हुआ था मेंस में वाईफाई वो ब्लूटूथ लेके कोई आदमी गया था, तो उनका उसकी वजह से यूपीएससी ने पूरा स्ट्रिक्टनेस हो गया। कोई भी आप मोबाइल फ़ोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई भी स्मार्ट वॉचेस टाइप का, अगर स्मार्ट वॉच ले भी जा रहे हैं, शायद वॉच भी अलाउ नहीं करते अब, अगर आप वॉच ले जा रहे हैं तो एनालॉग लेके जाइए, डिजिटल वॉच नहीं ले जाना है आपको, डिजिटल वॉच मत ले जाइए, ठीक है। टेंशन नहीं पालना वहाँ को आपको, ठीक है। बाकी यूपीएससी वाले बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पे जो भी टीचर्स होते हैं यूपीएससी के बहुत अच्छे होते हैं, आपको जो डिटेल आप बोलेंगे अच्छे से, मेंस में तो और आपकी मदद करते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है कि फ़ोटो जो अपलोड करेंगे 10 डेज़ ओल्ड है, अगर आपके पास ठीक है अभी आपका फिजिकल अब पतले से एकदम ही मोटे हो गए हैं तो आप प्लीज़ फ़ोटो चेंज करा लीजिएगा अपना, वरना आपका पुरानी फ़ोटो चल जाएगा, वरना यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है 10 डेज़ ओल्ड फ़ोटो होनी चाहिए ताकि आपका चेहरा को पहचानने में आसानी रहे, ठीक है। और बोला गया है कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसमें 3/4 स्पेस एटलीस्ट ऑक्यूपाई होना, ये नहीं कि आपने ऊपर खाली अपना गर्दन दिखा दिया, नीचे कुछ है ही नहीं, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। देखिए इतनी सारी सर्विसेज है जो यूपीएससी में अभी लाई गई है, जो पहले से भी थी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, फॉरेन सर्विसेज है, पुलिस सर्विसेज है, ऑडिट है, आपका कॉर्पोरेट लॉ है, डिफेंस है। और हम लोग तो जब डैफ भरते तो उस ज़माने में उस समय जो है आपको डैफ जो है मेंस के पहले ही भर लिया जाता था, मेंस से हम लोग भरते। अभी क्या है डैफ मोस्टली जो है 2 टाइप के डैफ होता है, वो आपके इंटरव्यू होता है तब भरा जाता है, लेकिन वो जब आपका जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, जब मेंस क्वालिफाई हो जाएगा तो हम लोग साथ में बैठ के डैफ भरेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे भरना है, ठीक है। अभी इतने सारी ग्रुप ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे सर्विसेज जो पहले होता था, अभी एक कॉमन नाम कर दिया गया है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, यहाँ पे ये है, ठीक है। वो तो पहले से ही आप देख सकते हैं इतनी सारी सर्विसेज है। आपको डिसाइड करना है आपको आईएएस बनना है कि आपको सबसे नीचे वाली सर्विसेज लेनी है, ठीक है। वो आपके रैंक पे डिपेंड करेगा, स्पेशली जो जनरल रैंक है, अगर उनकी 1 से लेके ऑलमोस्ट 1 से लेकर अगर 100 या 80 रैंक तक 80 के अंदर आता है तो आपको प्रॉपर आईएएस मिलेगा, जो यहाँ मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो ओबीसी का और SC/ST और PWD का जो भी है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखिए आप पूरी वैकेंसीज दे रखी है, तो वैकेंसी सबसे इंपॉर्टेंट 1056 वैकेंसीज आई है, जो कि पिछली बार से थोड़ी सी कम है, पिछली बार 1105 आई गेस थी, आप वो देख सकते हैं। तो इस बार 50 सीट कम है, लेकिन ठीक है, मतलब कि 1056 सीट इज़ गुड। पहले तो 800 900 700 आती थी, तो 1056 इज़ वेरी गुड, आपका निकालने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बार बार देखिए यूपीएससी अपने हर एक पेज में लिखता है गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस। तो महिलाएं जो वुमेन कैंडिडेट हैं प्लीज़ आप भरिए, आप जितना भरेंगे, और यूपीएससी खुद इंकरेज करता है कि आप इसको क्वालिफाई करिए, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं सब सर्विसेज है जो आपका सुटेबल बेंचमार्क है, डिसेबिलिटी है, वो सब मैं हम लोग जो भी डिटेल में बात करेंगे जब आपका इंटरव्यू होगा, जो मेंस लिखने जाएंगे उसमें बात करेंगे, आप वैसे उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सेंटेंस दे रखा है, आप देख लीजिएगा। अगर अब जो बच्चे गांव में रहते हैं, क्या शहर जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, ये सब बड़े बड़े शहर जो हैं, यहाँ पर 80 शहरों के बीच में प्रीलिम्स का ये दिया हुआ है, जो 80 मेजर शहर हैं वहाँ पे ये एग्ज़ाम होगा 80s में। और मेंस का जो है वो 24 सेंटर जो बड़े बड़े हैं वहाँ पे मेंस एग्ज़ाम होगा। तो प्लीज़ जब आप फॉर्म भरें तो उसमें प्रीलिम्स का भी मांगा जाता है और मेंस का भी मांगा जाता है सेंटर। तो आप ध्यान से भरिए कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ प्रीलिम्स का ही भरिए, वहीं मेंस का ही भरिए, एक ही सेंटर एक ही शहर भरिए। क्या होता है कि जो बच्चे गांव के होते हैं वो बाहर जाते हैं, जो इतने दूर ट्रैवल करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ जहाँ आपका नज़दीक रहे वही शहर भरिएगा, प्रीलिम्स और मेंस को एक ही तरह भरिए, एक ही सेंटर भरिएगा। तो उससे क्या है आपको आसानी हो जाएगी, आपको फटीग नहीं महसूस होगा। पता लगा आपने जो बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं उन्होंने भर दिया लखनऊ, और लखनऊ जाके दिल्ली में प्रीलिम्स दे रहे हैं और लखनऊ में जाके मेंस दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में प्रीलिम्स दीजिए, दिल्ली में मेंस दीजिए, बहुत आसानी पड़ती है। हम लोग भी ऐसे किया था, ठीक है। इसके प्लान है, सिविल सर्विसेज के 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, तो दूसरा मेंस होता है। नीचे हम लोग देख लेते हैं एक बार जल्दी से। एलिजिबिलिटी क्या है, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, बाकी जो भूटान नेपाल का है वो अपना देख लें, ठीक है। एज लिमिट्स क्या है, अपर देखिए यहाँ पे यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, मेरे से पूछ रहे हैं। देखिए आपको 21 साल पूरा होना, यहाँ पे साफ साफ लिखा कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 21 ईयर्स, मस्ट नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 32 ईयर्स,
ऑन द फर्स्ट, मतलब कि 1 अगस्त के पहले पहले, 1 अगस्त 2024 के पहले पहले जो बॉर्न हुए हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1982 एंड नॉट लेटर देन, मतलब कि 2003, 1 अगस्त 2003 के बाद जो पैदा हुए हैं उनका 21 साल अभी नहीं है तो वो नहीं दे सकते हैं। और 2 अगस्त 1992 के पहले जो पैदा हुए हैं वो भी नहीं दे सकते, मतलब उनका 32 साल कंप्लीट हो, मतलब कि आप 2 अगस्त 1992 के बाद में अगर पैदा हुए हैं तो वो बच्चे दे सकते हैं। सपोज करिए किसी का 3 अगस्त 1992 तो वो बच्चा दे सकता है, 4 अगस्त 92 वाला बच्चा दे सकता है, 5 अगस्त वाला भी देता है, 7 वाला, मतलब कि 2 अगस्त के बाद, 2 अगस्त के बाद जो भी बच्चे हैं वो उनका 32 ईयर्स अभी नहीं हुआ है तो वो दे सकते हैं क्लियरली, ठीक है। और जो 1 अगस्त 2003 के बाद पैदा हुए हैं वो नहीं दे सकते। आई बात समझ में, मतलब क्योंकि उनका 21 साल अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मैं फिर से बता दूं कि 2 अगस्त 1992 के बाद जो पहले जो पैदा हुए हैं वो नहीं दे सकते, उसके बाद जो पैदा हुए हैं वो दे सकते हैं। आई बात समझ में, मतलब कि उनका अगर 2 अगस्त के पहले पैदा हुए मतलब आपकी 32 साल पूरी हो जा रही है। 2 अगस्त 1992 के बाद जो बॉर्न हुए हैं या 3 अगस्त 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू दिसंबर, उसके बाद जो भी हैं वो दे सकते हैं, उनकी 32 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। आई बात समझ में, ठीक है। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ 32, क्योंकि जनरल की एज लिमिट 32 है और मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है, आप दे सकते हैं, ठीक है। तो 1 अगस्त 2003 के बाद जो पैदा हुए हैं वो नहीं दे सकते, उसके पहले पैदा होना चाहिए, तब आप 21 साल के हो रहे हैं। जो 2 अगस्त 1992 के बाद पैदा हुए हैं वो दे सकते हैं, जो 2 अगस्त 1992 के पहले पैदा हुए हैं वो नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी 32 साल कंप्लीट हो जा रही। यही मेरा मोटिव था वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से रोज़ फ़ोन करके पूछ रहे हैं सर मैं दे सकता हूँ नहीं दे सकता, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है शेड्यूल क्लास के लिए और SC/STs के लिए और OBCs के लिए, वो आप यहाँ पे साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है, आप उसको प्लीज़ पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सब एक्स सर्विस मैन के बारे में दिया, प्लीज़ उसको पढ़ लीजिएगा जिनका अगर मैंशनड है, ठीक है। मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है कि आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा जो भी डिक्लेयर्ड है यूनिवर्सिटी उनमें द्वारा आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, या तो आप लास्ट ईयर में हैं और 21 साल आपकी पूरी हो रही है वो भी दे सकते हैं, जो पास आउट हैं वो भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई परसेंटेज कट ऑफ नहीं है कि आपको 80% लाना है, 60%, जो खाली आपको पास होना है, ठीक है। जो पास है वो दे सकता है, वो IAS बन सकता है। मनोज शर्मा की 12th फेल आपने मूवी देखी है, आप उसको जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है नंबर ऑफ, अब यहाँ नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है तो जनरल कास्ट के लिए नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स 6 अटैम्प्ट्स है, ठीक है। तो अटैम्प्ट को बचा कर रखिए और अच्छे से दीजिएगा, सोच समझ कर। OBCs के लिए 9 अटैम्प्ट दिए गए हैं, 3 ज़्यादा है, ठीक। SC/ST में अनलिमिटेड है, मतलब कि टिल अब उनका एज कंप्लीट नहीं होता क्योंकि उनको 5 साल की एज की रिलैक्सेशन है, ठीक है। आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड है, आप देख सकते हैं उसको जाके, जब आपका मेंस आएगा तब इंटरव्यू में होता है वो, आप उसको पढ़िए जाके, आपको समझ में आ जाएगा। फीस क्या है, 100 रुपये है, आप आराम से भर दीजिए, ठीक है। और SC/ST फीमेल और जिनका बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए फ्री है, ठीक है। तो लड़कियों के लिए और UPSC बढ़ावा दे रहा है कि आप भरें, ठीक है। 5 मार्च के पहले पहले 6 PM 5 मार्च के पहले पहले आपको भर लेना है, ठीक है। और उसके पहले मैंने बता दिया कौन कौन सी डेट में आपका चेंज होगा। कैसे अप्लाई करना है, UPSC ऑनलाइन NSE.in में जाइए, वहाँ OTR आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर दीजिए। फिर से यहाँ 6 तारीख से 12 के बीच में एक विंडो आएगी, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा एक प्रॉब्लम आता है, वो जो OBCs का है उसमें नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर की बात की जाती है। तो क्रीमी लेयर जो सेक्शन में है, फाइनेंशियल ईयर, जिनका फाइनेंशियल ईयर है में इनकम ज़्यादा है, आप पर्टिकुलर वहाँ जाके UPSC की साइट में चेक कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप मतलब एज ए जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा। दूसरा चीज़, जो इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन वाले हैं, जो जनरल कास्ट वाले हैं, उनको भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। आप उसको चेक कर लीजिएगा। अब देखिए प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रीलिम्स आपको बता दूँ 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स। पहला होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें पहला पेपर होता है GS का और दूसरा पेपर होता है CSAT का, ठीक है। आप उसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद
मेंस आता है, मेंस में उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होती है, ठीक है। उसके अब दूसरा पेपर जो है वो क्वालिफाइंग होता है। जो भी मैं आपके सी सैट के बारे में बता रहा हूँ, जो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का पेपर, दूसरा होता है सी सैट। एंड सी सैट इज़ क्वालिफाइंग, उसमें आपको 33% आपको लाना पड़ेगा मार्क्स, मतलब 66.66, मतलब 67 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द बच्चे यहीं डिस्क्वालीफाई होते हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है जो इवन IIT IIM से पढ़े हुए हैं, उनका भी कभी कभी सी सैट। तो इसको हल्के में नहीं लेना है आपको, इसको हल्के में लिया तो आपका ख़त्म करियर यूपीएससी का, ठीक है। तो सी सैट पे आप फोकस करिए, सी सैट पे आप ध्यान दीजिए। तो मैं बता दूं, हर पेपर में आपके 0.33% जो है आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे कटेगी। 1/3 लिखा हुआ है, 1/3, ठीक है। 1/3 ऑफ द मार्क्स आपको कटेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। प्रीलिम एग्जामिनेशन है, 200 मार्क्स ईच का आता है। 200 मार्क्स का पहला पेपर, 200 मार्क्स का दूसरा पेपर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि बहुत क्वेश्चन पेपर भी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। 2 घंटे का दोनों पेपर होगा। दूसरा पेपर क्वालिफाइंग होगा, वो 33% में कट ऑफ उसका काउंट। अगर याद रखिए, अगर आपका सी सैट में आपने 33% कट ऑफ नहीं क्रॉस किया है, मतलब 67 अप्रॉक्स नंबर नहीं पाया, तो आपकी जीएस मतलब आपका रैंक, मतलब आपका क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, आप यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो आपको आपको पहले आपका सी सैट चेक होगा, आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं किया। उसके बाद आपका जीएस का पेपर 1 मल्टीपल प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको चेक होगा। यदि आपका कट ऑफ से ऊपर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये मेंस एग्जामिनेशन है। पेपर ए जो है एन इंडियन लैंग्वेज में है, जो आपकी मदर टंग है, आपको चूज़ कर सकते हैं। 300 मार्क्स का आता है। पेपर बी 300 मार्क्स होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है दोनों, इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होते हैं यूपीएससी में। मतलब जो 600 इसको आपको बस क्वालिफाई करना है, जो कि बहुत बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन खूब सारे जो महाशय होते हैं वो इसमें भी लटक जाते हैं। तो उसको प्लीज़ आप इसको हल्के मत लीजिएगा। जो बच्चे मेंस लिखे मैं आपको डिटेल बताऊँगा, ठीक है। पेपर 1 ऐसे का होता है 250 मार्क्स का। पेपर 2 जो कि जनरल स्टडीज़ 1 है, 250 मार्क्स का। उसमें क्या आता है, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जो कि हमारे नोट्स में उसी बेसिस पे बनाया गया है। जीएस के लिए भी आपको हर एक टॉपिक उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो 250 मार्क्स इसके हो गए, 250 मार्क्स GS1 के, 250 मार्क्स GS2 के, 250 मार्क्स आपके GS3 के, GS4 मतलब एथिक्स, ये भी 250 मार्क्स का है। देखिए ऑप्शनल का पहले 2 पेपर होता है, तब तो एक ही होता है, बहुत सालों से एक हो रहा है। 2013 के बाद से 2011 के बाद से आई गेस एक ही पेपर हो रहा है जब से सी सैट आया है, ठीक है। तो पेपर 1 भी 250 मार्क्स का है, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2 ऑल्सो 250 मार्क्स। दोनों का है 1750 में। मैंने 1 मार्क्स के ऊपर पेपर भी बनाया हुआ है कि 1750 में लगभग अगर आपके 800 के 700 के आसपास क्वालिफाइंग, मतलब 2025 फिर पर्सनालिटी तो 2075 का 275 मार्क्स होता है। 2025 में अगर 900 समथिंग आपके आए, 900 प्लस 928 960 40 के आसपास रहता है। पिछली बार आप देख लीजिए, जो आप पाते हैं उनका प्रीलिम्स में तक कि आपका टोटल सिलेक्शन जनरली हो जाता है। अगर आपको प्रॉपर IAS चाहिए, सपोज करें, तो 980 प्लस से लेके 1000 मार्क्स अगर आपके आए, मतलब आपको प्रॉपर IAS मिलेगा, जो जनरल ट्रेंड देखा गया है। सपोज करिए, अब हो सकता है बहुत आसान पेपर है तो यूपीएससी देता नहीं है। अगर आसान पेपर हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज के बारे में देख रखा है, आप कौन कौन लैंग्वेज में दे सकते हैं पेपर, ठीक है। सब कुछ इसमें लिखा है। अपने पे लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे मेरा ऑप्शनल तो ज्योग्राफी था, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग भी है, जो भी है इसी ऑप्शनल में आपको चेक करना है। यही सारे ऑप्शनल पेपर आपको दे रखा, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये सारे ऑप्शनल पेपर है, इसी में आपको ऑप्शनल पेपर देना है यूपीएससी का, इसी में आपको चेक करना है, ठीक है। जो आपको पसंद आए उसको प्लीज़ सेलेक्ट करिए। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर उसको चेक करिए कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है, कौन सा ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है, आप किस ऑप्शनल को फ़ायदा उठा सकते हैं अच्छे से चूज़ करने में, ठीक है। बाकी सब वही चीज़ है, फालतू की चीज़ें मैंने आपको बताए रखी, वही नीचे दे रखा है। और विज़न के बारे में, जो कि आपका काम आएगा जब IAS IPS का जब आपका इंटरव्यू होगा, तो वहाँ पे आपका नापेंगे। अगर आपका कम निकलता है आई साइट, तो हो सकता है आपको ना दें, कुछ एक लिमिट है। आप उसको जब होगा, आपको जब इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपको बता दूँगा डिटेल एक चीज़ कैसे होता है वो, ठीक है। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जब होगा तो अच्छी बात है आप लोग का, तब उसके बारे में बातें करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स का 2 आपका सिलेबस भी देगा, और यूपीएससी हमेशा सिलेबस के बाहर नहीं हो। वैसे सिलेबस तो कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, द थिंग्स विच कम अंडर द सन इज़ कम अंडर द यूपीएससी। तो वैसे कहने को सिलेबस है, बट सिलेबस के अंदर ही आता है। लगभग उन्होंने इकोनॉमिक लिख दिया तो इकोनॉमी में कुछ भी आ जाएगा, ठीक है।
तो बट आप एक मोटा मोटा सिलेबस देख लेते हैं तो करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जिसमें सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो हमारा जो नोट्स है उसमें भी इसी बेसिस पे बनाया गया है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी है, देखिए गवर्नेंस जो है हम लोग लाएंगे ऑप्शनल, जब मेंस आपका लिखेंगे तब मैं हम लोग गवर्नेंस भी लाएंगे, तो आप उसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सब कुछ हमारे नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स में, जो कि मैंने वीडियो शुरुआत करने से पहले दे रखा, आप उसको प्लीज़ पढ़िए जाके और उसको परचेज़ करिए, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, देखिए मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ परचेज़ करने के लिए कि मुझे पता है कि नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो भी अच्छे नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। हम लोग का टाइम मिलता नहीं था उन्हें अच्छे नोट, जो भी हम लोग आपको दिए हैं इस तरह नोट्स हम लोग के टाइम आते ही नहीं थे, ठीक है। तो आपको मिला है मौका तो उसको क्रैक करिए, ठीक है। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक और इन्वायरमेंट इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट की बुक आने वाली है 1 महीने, इसी फरवरी एंड तक आ जाएगा, और उसी के आसपास आपका मिडीवल, तो इन्वायरमेंट और मिडीवल लगभग आसपास आ जाएंगे। तो जिन बच्चों को चाहिए, जनरल साइंस के लिए भी हम लोग भी नोट्स लाएंगे, प्रीलिम्स से पहले कोशिश करेगी पूरी आने की। जनरल साइंस मोस्टली करंट अफेयर्स आता है, जिसका आप ध्यान रखिएगा। इंटरपर्सनल स्किल, सीसाइड, देखिए सीसाइड का पेपर है, अभी इन्होंने कॉम्प्रहेंशन, जो बच्चों का मैथ्स वीक होता था अब तो वो कॉम्प्रहेंशन लगा लेते थे, कॉम्प्रहेंशन का थोड़ा सा पोर्शन वो कम कर दिया है और यहाँ पे मैथ्स वाला पोर्शन बढ़ा दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार 10th लेवल की और क्लास 10th लेवल की डाटा सफिशिएंसी चार्ट आती है, तो उसको पढ़ के जाइएगा प्लीज़, ठीक है। मेंस का है, मेंस का जब आप एग्ज़ाम देंगे, मेंस का पूरा यहाँ डिटेल दे रखा है, जो मैं आपको पहले बताया था। पहला पेपर इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, इसी के अंदर आपको रहना है, इससे बाहर नहीं भागना है मेंस में भी, ठीक है। और ऐसे में मोस्टली करंट अफेयर्स टॉपिक्स आते हैं, प्लस स्टैटिक टॉपिक आते हैं जो भी ओपन आते हैं। इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है डिटेल, आप प्लीज़ जाके देखिए। पढ़ेंगे यूपीएससी चैनल में आप स्क्रॉल करेंगे, आपको ऐसे के ऊपर भी डिटेल मिलेगा, मतलब मैंने कैसे 130 प्लस स्कोर करता था, 130, 128, 125 मेरे भी आते थे, कैसे मैं स्कोर करता उसको जाके वीडियो देखिए, ठीक है। इसी तरह जीएस पेपर 1 मतलब पेपर 2, जीएस पेपर 1 इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री का पूरा पेपर है। यहाँ पूरा आप सिलेबस दे रख सकते हैं, पूरा एक एक चीज़ सिलेबस दिया रखा है यहाँ पे, उसको अच्छे से आप रीड करिए। देखिए पेपर 2 है, जो भी बताया, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स के लिए भी काम आता है काफ़ी, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िए, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर से ही होगा, पेपर प्लस हमारे नोट्स आएंगे, वो भी देख सकते हैं आप, जब मेंस के नोट्स हम लोग डालेंगे, ठीक है। ये पूरा सिलेबस यहाँ दे रखा है, इसको प्लीज़ अच्छे से सिलेबस को दीवार में, अपने सामने कोई दीवार हो उसमें पेस्ट कर लीजिए सारे, और ये रट्टा मारिए जब भी पेपर पढ़ें, GS1, GS2, GS3। पेपर 4 टेक्नोलॉजी के ऊपर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा प्योरली करंट अफेयर्स पे आता है। जब हम लोग इन्वायरमेंट ले आएंगे उसके बाद हम लोग का सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विल ऑल्सो कम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी भी आएगा, बायोडाइवर्सिटी जो भी इन्वायरमेंट में इंक्लूड मैंने किया है, जो भी नोट्स आएगा उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारा सिलेबस जो है आप उसको अच्छे से प्लीज़ एक दीवार में जाइए, उसको पेस्ट करिए आप पूरा सब पेपर, ठीक है, चारों जीएस का, उसको डेली रिमेंबर करिए। पेपर पढ़ेंगे GS1 से आया है, GS2 से आया है, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। पेपर 4 इज ऑफ एथिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, सबसे ज़्यादा जो भी डुबोता है यूपीएससी यही पेपर डुबोता है, क्योंकि इसमें बहुत कम मार्क्स आते हैं मोस्टली, और सबसे नेग्लेक्ट सब्जेक्ट है। इसका मैं एथिक्स का भी लाऊंगा नोट्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मेंस के पहले ले आएंगे। उसमें एक एक चीज़ मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे आपको लिखना है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा केस स्टडी के ऊपर है। एटीट्यूड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो भी है वो सब ऑप्शनल का है, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। जो भी जिन बच्चों का ऑप्शनल है उसमें सारा पेपर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, सारा सिलेबस यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा था। तो प्लीज़ आप जाइए, उसको फॉर्म भरिए अच्छे से, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं उसको डाउट क्लियर करने की आपको कोशिश करूँगा। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ऑल द बेस्ट, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। और जो भी नोट्स चाहिए आपको, हमारे पास 7 नोट्स अवेलेबल हैं, लिंक में जाइए, आपको डिटेल मिल जाएगा, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, यूपीएससी और नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।